झारखंड कांग्रेस पार्टी में लगातार जो मतभेद है वो देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करेंगे जब से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राजेश ठाकुर नियुक्त हुए उसके बाद से ही पार्टी के बीच में डिफरेंसेस जो है, लोगों के डिफरेंसेस जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस से फिलहाल निलंबित यहाँ पर आलोक दुबे की हम बात कर रहे हैं, साथ ही साथ राजेश गुप्ता छोटू और किशोरनाथ शाहदेव की लगातार वो राजेश ठाकुर के खिलाफ में बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। वहीं अब उन्होंने एक और मोर्चा जो है वो खोल दिया है और इसमें इस बार मुद्दा जो है वो जो 3 राज्यों के रिजल्ट सामने आए हैं उसको यहाँ पर बनाया है। उनका कहना है कि झारखंड में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कुछ खासा ध्यान जो है वो राजेश ठाकुर नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर के ये तमाम लोग जो है वो दिल्ली जाकर अपनी बातों को रखेंगे और वहां पे अपने आला कमान को तमाम बातों से अवगत कराने का काम करेंगे। हम आपको सीधे सुनाते हैं कि फिलहाल उन लोगों ने पीसी के जरिए क्या कुछ कहा, हम आपको वो सीधे सुनाते हैं। हमारे साथियों ने बताया कि विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद हर राज्य में संगठन को लेकर एक चिंता के भाव उभर कर आ रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया गांधी जी के तमाम प्रयासों की इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी सराहना की है कि हमारे नेताओं के प्रयास में कोई कमी नहीं रही। 5 वर्ष है, ये 5 वर्ष खत्म होने चला, 6ठा वर्ष शुरू होगा। संगठन की बागडोर राजेश ठाकुर जी के हाथों में है। कार्यकारी अध्यक्ष रहे, मीडिया के प्रभारी रहे, कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर रहे, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, 17 विधायकों की नुमाइंदगी करते हैं सरकार में, मंत्री पद का दर्जा प्राप्त है, मंत्री की सारी सुविधाएं हैं, तनख्वाह मिलते हैं और गाड़ी में तेल भी मिलता है, सभी सुविधाएं मौजूद। मुख्यमंत्री जी के साथ जब जाना होता है तब हेलीकॉप्टर में भी जाते हैं, रामगढ़ के चुनाव में भी गए हेलीकॉप्टर में, और भी कई जगहों पर वो जाते हैं। कि पार्टी जो है वो कांग्रेस दफ्तर के अंदर में सीमित है, पार्टी जो है वो पार्टी जो है वो कागज में चल रही है। अरे साहब, आप वर्किंग प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, आप अध्यक्ष हैं पार्टी के, पार्टी नेतृत्व ने आपको संगठन की जवाबदेही सौंपी है। अगर आप ये कह रहे हैं कि पार्टी कांग्रेस भवन के अंदर में फंसी हुई है और कागज पर चल रही है संगठन, तो इससे बड़े दुर्भाग्य की और बात क्या हो सकती है। ठीक कहा था फुरकान जी ने कि बनाइए अपनी पीच। अरे वो आदमी जिसकी हैसियत नहीं है संगठन चलाने की, जिसमें काबिलियत नहीं है, जो लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हम वोट की राजनीति करते हैं। आपने कितने लोगों को बनाया है ओबीसी में, जिन्होंने बोर्ड और निगम के अध्यक्ष और सदस्य बनाए गए, जरा अंगुली पर गिन लीजिएगा। हाईकमान को जा रहे हैं हम लोग, ये सब बता रहे हैं, करो या मरो, भारी संख्या में जा रहे हैं कांग्रेस का कार्यकर्ता। कि हो क्या रहा है आप देखिए, यहाँ पर जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात अगर हम कर रहे हैं, तो कहाँ है वो ओबीसी जिनको मौका देना चाहिए। बाहर के लोगों को आप बुला के मौका दे रहे। तो संगठन खंड खंड में विभक्त है, संगठन तार तार हो चुकी है, संगठन में कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। कहीं गाली गलौज, कहीं अनुशासनहीनता, कहीं मारपीट, कहीं धुक्कम फजीयत, कहीं पैसा लूटा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने खुद कहा था जामताड़ा में मेरा पॉकेट से 50,000 रुपया ले लिया गया, कहीं पुतले जलाए जा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हमको 6 साल के लिए आजीवन निकाल दीजिए। राज्य के जो भी होंगे, जो प्रिंट मीडिया को पढ़ते होंगे, देखे कि प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि संगठन में और ये चाहिए। तो जो करने वाले व्यक्ति है उनको जब संशय हो रही है कि संगठन किसने रोका उनको आगे बढ़ाने से, मजबूत करने के लिए। अभी एक महत्वपूर्ण राज्य सरकार की कार्यक्रम चल रहे हैं, सरकार आपके द्वार पूरे राज्य में चल रहे हैं। क्या कहीं भी कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष उस कार्यक्रम में हैं?
ये दर्शाता है कि कितने अक्षम प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उनको जरा भी संगठन की जानकारी नहीं है, जरा भी जनता से कनेक्टिविटी की कोई कार्य आज तक उन्होंने नहीं किया। इतने लंबे समय तक पद पर रहने के बाद कांग्रेस की कल्चर उनको नहीं पता है, क्योंकि कांग्रेस में रहते तब तो पता रहता। दूसरे पार्टियों से आकर लोग यहाँ पर कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस और कमजोर हो रही है। कांग्रेस हमेशा से जनहित की बातें करती है, जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए करती है। सरकार आपके द्वार में, रांची में ही जहां जहां कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। उनके विधायक, उनके नेता, उनके अध्यक्ष, दूसरे पार्टियों के लोग, जो रीजनल पार्टी के नेता हैं, अच्छे खासे कदावर नेता है, वो भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, सुदेश महतो जी। मगर हमारे पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी प्रखंड अध्यक्ष, कोई भी जिला अध्यक्ष, किसी को कोई मतलब नहीं है। देखा पिछले 3 दिसंबर को 4 राज्यों के और उसके बाद 4 दिसंबर को 5वें राज्य का चुनाव परिणाम आया और स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव परिणाम हम लोगों के अपेक्षा के अनुरूप नहीं था और इस पर कई प्रतिक्रियाएं देश भर से और आया। लेकिन प्रतिक्रिया में एक बात जो बड़ा स्पष्ट रूप से सामने आया है कि हार की जो समीक्षा है वो होनी चाहिए और पार्टी और संगठन को आगे कैसे काम करना चाहिए, इस पर लगभग तमाम हमारे राष्ट्रीय नेताओं का एक राय आया। उसी तरह से हम लोगों ने देखा कि झारखंड में भी चुनाव परिणाम के बाद प्रतिक्रिया आई। हमारे नेतृत्वकर्ता जो यहाँ के हैं, प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, अन्य नेताओं की भी प्रतिक्रिया आए हैं। उसमें ये बातें सामने आई कि हम लोकसभा में वापसी करेंगे। कैसे करेंगे ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये बयान आए हैं कि लोकसभा में हम वापसी करेंगे। आज कुछ और बयान आए हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष का, कार्यकारी अध्यक्ष का भी, जिसमें कहा गया है कि कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिल रहा है, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देना होगा। मैं आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं उनसे कि वो मान सम्मान देगा कौन? पिछले 6 वर्षों से आप पार्टी के महत्वपूर्ण पद पर हैं, कार्यकारी अध्यक्ष रहे 3 वर्षों तक और पिछले 2.5 वर्षों से आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो आपको कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने से, संगठन के लिए काम करने से आपको कौन रोक रहा है? आप आज सवाल करेंगे दूसरों से, तो ये एक तरह से कार्यकर्ताओं को ठगने का और भुलावा देने का, हाईकमान की आंखों में धूप